हेलो दोस्तों, सत्या स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लूसी को। हमारा छठा क्वेश्चन है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी से। हमारा आठवां क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? होमो इरेक्टस का कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी में हथनोरा से। हमारा नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिथेकैंथ्रोपस को। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस को। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निएंडरथाल को। हमारा 12वां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्नन मानव। यह क्वेश्चन RAS-RTS 2000 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। हमारा 14वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्नन। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपीएससी 2003 में पूछा गया है। हमारा 15वां क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, होमो सेपियन सेपियन। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
पलवरम में। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी यूपीएससी 2006 में पूछा गया है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1863 ईस्वी में। तो यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लोग इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक भूवैज्ञानिक। वे एक भूवैज्ञानिक थे। तो ये सब जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन यूपीएससी के टॉप क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इस सब का ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन भी देखिए 2009 में पूछा गया है। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्रूस फुट को। हमारा 20वां क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हथनोरा से। तो दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस, नीट, जेआरएफ सभी में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। हमारा 21वां क्वेश्चन है, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक। हमारा 22वां क्वेश्चन है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शिकार खेलना। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा शिकार खेलना था। तो यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी में पूछा गया है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शिकार। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। हमारा 24वां क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आग जलाना। हमारा 25वां क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्फटिक के। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी यूपीएससी में 2002 में पूछा गया है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण संस्कृति का। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अहाड़। हमारा 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पंजाब से। हमारा 29वां क्वेश्चन है, सिंहावल एक पुरास्थल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। सिंहावल एक निम्न पुरापाषाण संस्कृति का स्थल है। हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी यूपीएससी 2001 में पूछा गया है। हमारा 31वां क्वेश्चन है, संधवो गुफा पुरास्थल किस काल का है? संधवो गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरापाषाण काल का। तो दोस्तों यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2011 में पूछा है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। हमारा 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार
पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेल्ट। यह क्वेश्चन भी 2002 में पूछा गया है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यह क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2005-2011 में पूछा गया है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया है। हमारा 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडा कवक मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पटने में। हमारा 36वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का मुश्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में। हमारा 37वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एबीबिलियन, एसयूबिलियन, मुस्तिरियन, मेगडलेनियन। हमारा 38वां क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं? पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल। हमारा 39वां क्वेश्चन है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बागोर से। तो दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल में। हमारा 41वां क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में। हमारा 42वां क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के चित्र के लिए। तो दोस्तों यह क्वेश्चन RAS RTS 2003 में पूछा गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। हमारा 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माधा। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया है। जितने भी सारे क्वेश्चन कराया जा रहा है दोस्तों, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बागोर से। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। हमारा 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया है। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा 46वां क्वेश्चन है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। हमारा 47वां क्वेश्चन है, भारत के किस
शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेखनिया शिलाश्रय से। हमारा 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्न में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही है, यानी कि भीमबेटका और गौरा। हमारा 50वां क्वेश्चन है, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वे सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।